देगलू नाका ईदगाह के करीब मोबाइल टावर के तनाज़े पर डॉक्टर साजिद इरफान खान ने अमर राजूरकर के बयान का जवाब दिया और नगर सेवक पर तनकीद की कि वो अपने पार्टी के मेंबर बदल दे और जिम्मेदार शख्स को पार्टी के मेंबर बनाएं। उन्होंने कहा कि ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए अगर जगह कम हो गई है तो जो बस्ती ईदगाह से मुत्तसिल है उनको मुआवजा देकर वहां से हटाएं और अगर फिर इनको ज़मीन लगती है तो वो खुद अपनी ज़ाती मिल्कियत देने को तैयार है, बशर्त ये कि वो ये काम करें। अगर ये काम नहीं करते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ईदगाह के कुछ ही फासले पर 200 मीटर पर आपके नगर सेवक का गैरकानूनी टावर लगा हुआ है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और डॉक्टर साजिद इरफान खान ने कहा कि मेरे पास तमाम NOC है, पूरे महाराष्ट्र में मेरे पास एयरपोर्ट की भी NOC है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाता है तो उसे निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकाल के फेंके तो वो हिस्सा बचे वाले जिस्म को ख़राब करता है। इसी तरह कोई पॉलिटिकल पार्ट में कोई आदमी गलत काम करता है तो उसे फौरी निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। और अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं। खुद के पर्सनल मफाद के लिए एक पार्टी के छवि का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके गलत कामों की वजह से पार्टी की बदनामी होती है, तो पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत निकालकर फेंक दिया जाए। ऐसा ना करते हुए अगर पार्टी उन गलत लोगों को अगर साथ देती है और उनके गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है तो पार्टी की छवि ख़राब हो सकती है और अपोजिशन को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। नगर सेवक अब्दुल रशीद और अब्दुल सत्तार ये पार्टी के ज़िम्मेदारों को बहका रहे हैं और गलत बयान देने पर उकसा रहे हैं और देने लगा रहे हैं। नगर सेवक अब्दुल सत्तार के कहने और उकसाने पर अमर राजूरकर सर ने कहा है कि ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह कम पड़ रही है। ईदगाह के आजू बाजू जो पब्लिक बसी हुई है उनको उठाकर कब्ज़ा लेकर उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसा कहा है। और कहा है कि ईदगाह के नज़दीक मोबाइल टावर उभारना गलत है। इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता में से किसी ने मोबाइल टावर खड़ा करने का काम किया तो आपको न्यूज़ देना सुधरता है, हलचल करनी सुधरती है। जब आप कह रहे हैं कि ईदगाह को नमाज़ पढ़ने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, तो जब ईदगाह के नज़दीक की ज़मीन सब खुली थी तब आप ही के लोगों ने सारी खुली ज़मीन बिका कर खाई। तब आपने इन्हें क्यों नहीं रोका? टीवी न्यूज़ क्यों नहीं लगाई? हलचल क्यों नहीं की अभी तक? आपने कहा है कि ईदगाह के नज़दीक मोबाइल टावर नहीं होना चाहिए, तो आप ही के लोगों ने, जनता में से किसी ने अकबर फंक्शन हॉल पर और ऑयल वालों ने काफ़ी दूर मोबाइल टावर बिठाने की कोशिश की, तब आपके नगर सेवकों ने उसे पब्लिक इशू इसी तरह बनाया और ख़ुद ईदगाह के नज़दीक मोबाइल टावर पाकिस्तान फंक्शन हॉल पर बिठाया। तो आपने इस बारे में कभी हलचल नहीं की, कभी न्यूज़ बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ राजूकर सर। और वो भी विदाउट परमिशन, इलीगल प्रॉपर्टी, इलीगल बिल्डिंग पर टावर खड़े, वो भी ईदगाह के नज़दीक। अभी तक आप क्यों नहीं जागे? तब मैं टावर बिठा रहा तो आप क्यों जाग रहे हैं? तब आपने कोई नहीं लिया। इसका सवाल का जवाब मैं आपसे तलब करना चाहूँगा। आपने कहा है कि ईदगाह के आजू बाजू के ज़मीन पर के लोगों को उठाया जाए, मुआवजा दिया जाए और ईदगाह को ज़मीन दिया जाए। मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ईदगाह की ज़मीन बढ़े और मैं इसमें तन मन धन से आपके साथ हूँ तब भी। और आप ये अगर करते हैं तो मैं आपके साथ 100% हूँ। आप अगर ये वादा निभाते हैं, आजू बाजू की ज़मीन ईदगाह की
को दी तो हम तन धन से आपके साथ हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कांग्रेस पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कांग्रेस में कभी आना नहीं चाहिए इसके बाद आप। और इससे भी बेहतर अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार से भी बेहतर लोग काम करना चाहते हैं पार्टी में, ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो दिल से काम करते हैं, आप उनको दूर कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे माताजी आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि उनके तरफ से, उनके पास से एक आपको हमेशा के लिए एक आदमी का देंगे आपको, आपकी कांग्रेस पार्टी को सेवा के लिए। मैं आज सबसे विनती करता हूं कि आप जुडिशियली फैक्ट्स देखकर इस पे कुछ कमेंट्स करें और इस जो सही है वो उसके हक में बात कीजिए, ना कि किसी के बहकावे में, ना कि किसी को उकसाने कर। ये सब लोग अपने मफाद के लिए पार्टी को बदनाम करते हैं और जो पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं उनको भी दूर कर रहे हैं ये लोग। मैं ख़ास तौर पे प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि इस बार इस चीज़ को गौर से सोच-बूझ कर सब सच्चाई को देखकर जजमेंट ले, ना कि इनके बोलने पर।